आज हम देखने वाले हैं अल्कोहल के द्वारा PCl3 के द्वारा, मतलब कि हम अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराएंगे, PCl3 से कराने वाले। अल्कोहल जैसे कि CH3OH सबसे आसान अल्कोहल, इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, PCl3। सबसे पहले क्या देखे थे हमने, एल्केन, फिर एल्किन, तीसरा देख रहे थे हम अल्कोहल द्वारा। अल्कोहल द्वारा हमने दो देख लिए, सबसे पहले क्या देखे थे, हेलोजन अम्ल द्वारा, फिर क्या देखे थे, PCl5 द्वारा। अब किसके द्वारा देखेंगे, PCl3 के द्वारा। तो जब हम CH3OH की अभिक्रिया PCl3 से कराते हैं तो क्या बनता है, देखो आपको ऐसा लिख लेना है, इससे CH3OH लिख लिया ऐसा। इसके बाद क्या करना है आपको, PCl3 को ऐसे लिख लेना है आपको, ऐसा ऐसा लिखना है आपको PCl3 को इस बार। हाँ, P यहाँ बना लिए और 3 Cl को ऐसे दिखा दिए। उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ से इस प्रकार से ब्रेक कर देना है, ब्रेक। देखो मैं अच्छे से और बना देता हूँ, आपका CH3OH है इस प्रकार से। आपको क्या करना है, 3 Cl को इस प्रकार से लेना है, पहला Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, और इस प्रकार से ब्रेक कर देना है। हाँ, अब देखना एक CH3 कितने Cl को लेके जाएगा, 1 Cl को लेके जाएगा। यहाँ पर कितने Cl है, 3 Cl है, तो हमें कितने CH3OH लेने पड़ेंगे, 3 CH3OH लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 CH3OH। हाँ, तो देखो 3 CH3 3 Cl को लेके चला जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका 3 CH3Cl बन जाएगा। उसके बाद आपका ऑक्सीजन कितना है, 3 है, हाइड्रोजन कितना है, 3 है, फास्फोरस कितना है, 1 है। तो क्या बन जाएगा आपका H3PO3, क्या बन जाएगा आपका H3PO3। तो हेलो एल्केन का निर्माण हो गया, हेलो एल्केन प्लस H3PO3। ये क्या आपकी सामान्य अभिक्रिया, ये आपकी अभिक्रिया है। और इसी अभिक्रिया की क्या देखने वाले हम, क्रियाविधि। तो देखो यहाँ पर आपके कितने CH3OH है, 3 CH3OH है, और आपका एक PCl3 है। तो एक PCl3 को कितने CH3OH को झेलना है, 3 CH3OH को झेलना है। हाँ, तो 3 CH3OH में से मैं एक CH3OH को यहाँ पर बना लेता हूँ। इस ऑक्सीजन के पास कितने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होंगे। अब ये क्या करेगा, एक CH3OH एक PCl3 तो हमारा क्या है, एक ही है, लेकिन CH3OH कितने, 3 है। तो पहले एक CH3OH आएगा, फिर दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। तो अभी पहला आया है CH3OH, ये किससे अभिक्रिया करेगा, एक PCl3 से अभिक्रिया करेगा। अब बेसिकली फास्फोरस के पास क्या रहते हैं, खाली डी कक्षक रहते हैं। तो क्या करता है, ये जो ऑक्सीजन रहता है अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस फास्फोरस को दे देता है, ताकि इसके जो भूख है, जो डी कक्षक खाली है, वो भर सके। तो बेसिकली क्या हो जाता है आपका CH3 और ये आपका O, इसके पास क्या पड़े रहेंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा। ये वाले एकाकी इलेक्ट्रॉन से इसके पास चले गया तो नीचे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए इसलिए इस पर प्लस आएगा। और बेसिकली इसने एकाकी इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिया है तो ये इसके साथ सीधे जुड़ जाएगा, और ये आपके 3 Cl जो कि आपको बनाना ही है। तो 3 Cl बना लिया आपका, और ये ऑक्सीजन प्लस। अब बेसिकली एक हाइड्रोजन भी है, तो इस हाइड्रोजन को हम कैसे दिखा देते हैं, इस प्रकार से दिखा देते हैं। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस पर पड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस पर पड़े हुए। जो हाइड्रोजन ऐसा था बेसिकली वो उसको हमने यहाँ ना दिखाते हुए यहाँ पर दिखाया, और बेसिकली फास्फोरस को ऑक्सीजन से जोड़ दिए। इतनी बात आई समझ में। अब फास्फोरस ने कितने बंध बनाए, बेसिकली शुरुआत में 3 बंध बनाए। देखिए फास्फोरस शुरुआत में जितने बंध बना के आता है ना, वो उतने ही बंध बनाए रखना चाहता है। तो बेसिकली 3 बंध बना के आए थे ये, तो 3 ही बंध रखना चाहता है। तो अभी कितने बंध है इसके, 1 2 3 4, 4 बंध है। तो ये एक Cl को क्या कर देता है, रवाना कर देता है। क्या कर देता है, एक Cl को रवाना कर देता है। और Cl को रवाना किसके रूप में करता है, वो Cl- के रूप में रवाना कर देता है। अब फास्फोरस कितने बंद हो गए, 1 2 3 बंद हो गए, 3 ही बंद बना के आया था, तो Cl- निकल गया। अब CH3 देखता है कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। बेसिकली ऑक्सीजन क्या है, विद्युत ऋणात्मकता, तो इनके ऊपर निगेटिव शोभा देता है, पॉजिटिव नहीं। तो ये क्या कर देता है, यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन, बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है, और खुद किसके रूप में निकल जाता है, CH3+ के रूप में बाहर निकल जाता है। किसके रूप में बाहर निकल जाता है, CH3+ के रूप में बाहर निकल जाता है। और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज क्यों आया था, क्योंकि इसने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिया था, तो प्लस आया था। अब इसने वही 2 इलेक्ट्रॉन इसे वापस दे दिया, तो इसका प्लस चार्ज हट जाएगा, तो इसके पास क्या आ जाएंगे, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाएगा, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब ये वाला CH3+ है, ये वाला Cl- है, आपस में विक्रिया करके क्या बना लेंगे, CH3Cl बना लेंगे।
क्या कर लेंगे, बेसिकली CH3Cl बना लेंगे। क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने एकाकी इलेक्ट्रॉन इसको दिया जिससे इसके 4 बंद हो गए, इसने एक Cl को भेजा Cl- के रूप में। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, CH3 से देखा नहीं गया तो इसने दोनों दे दिया अपने इलेक्ट्रॉन और CH3+ के रूप में निकल गया। CH3+ Cl- ने विक्रय कर क्या बना CH3Cl और आपका ये बन गया। अब बेसिकली एक CH3OH ने हमें एक CH3Cl दे दिया है। हमें कितने CH3Cl प्राप्त करना है, 3। एक हमें प्राप्त हो गया है एक CH3OH से। अब आएगा दूसरा CH3OH। क्या आएगा, अब दूसरा CH3OH आएगा और यह किससे विक्रिया करेगा, PCl3 से विक्रिया नहीं करेगा। PCl3 तो एक ही है, PCl3 एक है ना, तो हमने यूज में ला लिया। अब किसे यूज लाएंगे, हम लाएंगे इसे यूज में, तो बना लेते हैं प्लस P। देखिए ये जो आपका OH है इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OH को ऐसे लिख सकता हूँ। उसके बाद ये एक Cl और ये दूसरा Cl। तो पहला CH3OH है, इसने PCl3 के साथ अभिक्रिया किया तो ये बना। अब आपका दूसरा CH3OH आएगा, वो अब PCl3 से अभिक्रिया नहीं कर सकता क्योंकि उसे तो हमने यूज में ला ली है। अब जो PCl3 की अभिक्रिया हम CH3OH से कराए थे तो जो हमें प्राप्त होता है उसकी अभिक्रिया कराएंगे हम दूसरे CH3OH से। तो देखो क्या होगा, P के पास क्या है, खाली D कक्षक है, तो उसे किसकी भूख है, इलेक्ट्रॉनों की भूख है। तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन मांगता है तो ऑक्सीजन इसे अपने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन में दे देता है। तो देखिए क्या स्थिति बन जाती है, CH3OH एक एकाकी इलेक्ट्रॉन पड़ा है, इसने 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन उस फास्फोरस को दे दिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये वाला आपका H, जो मैंने H इधर है उसे मैंने नीचे दिखा दिया, और आपके 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे देते, इसके ऊपर क्या आ गया, आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया। उसके बाद देखना, इसने अपने दोनों एक एकाकी इलेक्ट्रॉन किससे दिया है, इस फास्फोरस को दिया है। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इस फास्फोरस के साथ डायरेक्ट बंध बना लेता है, ये वाला ऑक्सीजन इस फास्फोरस डायरेक्ट बंध बना लेता है। और ऊपर क्या रहता है, Cl, नीचे भी Cl, और ये वाला देखिए इस फास्फोरस OH भी है, तो ये आपका OH। क्या हुआ, इसने दोनों का इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये फास्फोरस है, इस ऑक्सीजन सीधे जुड़ गया, ये वाला जो H था वो नीचे आ गया, और बेसिकली ये वाला जो OH था वो नीचे आ गया, बाकी सब जैसा का वैसा है। आप देख सकते हो इसने इसको दिया है, OH को मैंने नीचे कर दिया, इसको इससे सीधे जोड़ दिया, H को भी मैंने नीचे कर दिया है। ओके, अब क्या होता है, देखो फास्फोरस के कितने बंध बन गए, 4। शुरुआत में कितने बंध बना के आया था, 3 बंध बना के आया था। तो इसे अपने बॉन्ड डिस्टर्ब नहीं करने, बंध डिस्टर्ब नहीं करने, तो क्या कर देता है, ये जो आपका एक Cl है उसे निकाल देता है, और इस एक Cl को किसके रूप में निकालता है, Cl- के रूप में निकाल देता है। अब फास्फोरस के बंध गिनने कितने हो गए, 1 2 3, 3 बंद ही चाहता था, Cl- को उसने निकाल दिया। अब ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। CH3 को देखा नहीं जाता कि ऑक्सीजन इतना प्रबल विद्युत ऋणात्मक था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है शोभा नहीं देता, निगेटिव चार्ज शोभा देता है। तो ये जो CH3 है या इस बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है और खुद किसके रूप में निकल जाता है, CH3+ के रूप में निकल जाता है। किसके रूप में निकल जाता है, CH3+ के रूप में निकल जाता है। और जैसे ही दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को देता है तो इसका पॉजिटिव चार्ज समाप्त हो जाता है और यहाँ पर फिर से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है, आपका आ गया। अब बेसिकली ये वाला CH3+ Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है, CH3Cl बना लेता है। क्या बना लेता है, CH3Cl बना लेता है, इस प्रकार से। आए समझ में क्या हुआ, बेसिकली फास्फोरस 4 बंध नहीं बना सकता था, एक Cl को भेजा Cl- के रूप में, ऑक्सीजन पे क्या था पॉजिटिव, CH3 को देखा नहीं गया, वो CH3+ के रूप में निकल गया, CH3+ Cl- ने अभिक्रिया CH3Cl बना लिया, और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया क्योंकि इसने अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दे दिया। क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज आया क्यों था, क्योंकि इसने अपना एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया था, अब वही एकाकी इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया तो पॉजिटिव चार्ज हट गया। अब बेसिकली देखो, पहला CH3OH आया, एक CH3Cl दिया, दूसरा CH3OH आया, दूसरा CH3Cl देगा। अब फिर से क्या आएगा, आपका तीसरा CH3OH आने वाला है। कौन आने वाला, तीसरा CH3OH आने वाला है, और बेसिकली इसके पास करेंगे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन बनेंगे। अब ये किससे अभिक्रिया करेगा, ये बेसिकली आपकी अभिक्रिया करेगा इससे, क्योंकि देखो PCl3 तो हमारा एक ही था जिसे हमने सबसे पहले काम में ला लिए, तो जब हमने PCl3 की अभिक्रिया एक CH3OH से कराया था तो ये प्राप्त हुआ था, इसकी अभिक्रिया वापस हमने दूसरे CH3OH से कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ। अब जो तीसरा CH3OH है, जो कि अंतिम CH3OH है, उसकी अभिक्रिया का हम कराएंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका Cl ऊपर है, ये आपका OH नीचे है, और बेसिकली ये आपका OH जुड़ा है। देखो ये जो आपका OH है इसे मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ, OH, ये Cl ऊपर है, OH ऐसा है, और ये किससे अभिक्रिया करेगा, तीसरे CH3OH से। तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से फास्फोरस क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन को भूखा है क्योंकि उसके पास खाली D कक्षक है, तो अपने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस फास्फोरस को दे देता है। तो देखो क्या हो जाएगा, आपका CH3 ऑक्सीजन, इसने अपने
एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म इस फास्फोरस को दे दिए तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जैसा का वैसा। अब ये जो आपका H है, जो आपका हाइड्रोजन आपको इधर दिखाई दे रहा है, उसे मैं नीचे कर देता हूँ, नीचे कर दिया। अब इसने एक एकाकी इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिया है, तो फास्फोरस इस ऑक्सीजन के साथ सीधे जुड़ जाएगा और क्या हो जाएगा आपका बेसिकली ऊपर Cl है, नीचे आपका OH है और इधर आपका OH था, तो इसे मैं इधर दिखा देता हूँ। क्या किया मैंने, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन को इससे दिया तो फास्फोरस सीधे इस ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब इसने दिया है, इससे इलेक्ट्रॉन दूर गए तो इसलिए इस पर क्या आ जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बाकी इस H को मैंने नीचे दिखा दिया, इस OH को उधर दिखा दिया। अब देखो फास्फोरस कितने बंद हो गए, फास्फोरस के हो गए 4 बंद, 1 2 3 4। वो शुरुआत में कितने बंद बना के आता 3, तो 3 ही बंद को चाहता है। तो अब क्या होगा बेसिकली एक Cl को एका कर देगा, फिर से रवाना कर देता, एक Cl को फिर से रवाना कर देगा, वो भी किसके रूप में Cl माइनस के रूप में रवाना कर देगा। किसके रूप में रवाना कर देगा, Cl माइनस के रूप में रवाना कर देगा। अब इसके बंद गिनो कितने हो गए 1 2 3, 3 बंद है और 3 ही बंद बना के आता, 3 ही बंद चाहता था, उसके लिए उसने क्या किया एक Cl को Cl माइनस के रूप में भेज दिया। इसके बाद क्या होगा बेसिकली इस ऑक्सीजन पे क्या पॉजिटिव चार्ज CH3 को देखा नहीं जाता, इतना प्रबल विद्युत ऋणात्मक था, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे, इसके ऊपर तो निगेटिव चार्ज शोभा देता है। तो क्या कर देता है अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, इस बंद के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे देता है और खुद किसके रूप में निकल जाता है CH3+ के रूप में निकल जाता है, खुद CH3+ के रूप में निकल जाता है और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता है। इसके पास क्या आ जाते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाता है। इस प्रकार से अब ये जो CH3+ है Cl माइनस से आता विक्रिया करके क्या बना लेता है आपका CH3Cl बना लेता है, क्या बना लेता है CH3Cl बना लेता है, और साथ ही साथ क्या बन गया आपका H3PO3 बन जाता है। कैसे 1 2 3, तो क्या हो गया आपका H3 P एक है तो P ऑक्सीजन 3 है, 1 2 3 बन गया आपका H3PO3 और 3 CH3Cl, पहला CH3Cl, दूसरा CH3Cl, तीसरा CH3Cl, तो 3 CH3Cl प्राप्त हो गए हमें, साथ ही H3PO3 भी प्राप्त हो गया। तो ये थी इस अभिक्रिया की क्रियाविधि जो कि आपके समझने के लिए बहुत अच्छी है। सबसे पहले ऑक्सीजन ने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म दिया अपने, तो इसके कितने बंद हो गए 4 बंद हो गए, तो उसने एक Cl को क्या कर दिया रवाना कर दिया, इसके ऊपर क्या आ गया था पॉजिटिव चार्ज, तो CH3 ने क्या किया दोनों इलेक्ट्रॉन इसे देकर खुद CH3+ के रूप में निकल गया, उसने Cl माइनस साथ अभिक्रिया करके CH3Cl बनाया। अब दूसरा CH3OH आया, इसने इसके साथ अभिक्रिया किया, तो यहाँ पर वही हुआ, इसने अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया जिससे इसके 4 बंद बन गए। अब 3 बंद के लिए इसने एक Cl को Cl माइनस के रूप में रवाना किया, तो बेसिकली इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए इस CH3 ने दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे दिए, जिससे कि खुद वो CH3+ के रूप में निकल गया, Cl माइनस से विक्रिया करके क्या बना लिया CH3Cl बना लिया। उसके बाद क्या हुआ बेसिकली तीसरा CH3OH आया, उसने इससे अभिक्रिया किया, PCl3 एक ही है जो कि हमें शुरुआत में काम में लिए, अब हम किसे काम में लेंगे इससे काम में लिए, तो यहाँ पर भी वही हुआ जिससे कि आपका CH3Cl बना और आपका H3PO3 बन गया। तो ये थी आपकी अभिक्रिया जो कि हमें कुछ देर पहले देखे थे, और ये हो गई इसकी क्रियाविधि।